स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। मैं राहुल आर्य आज आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ जो कि दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय से संबंधित है। दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय की तरफ से विभिन्न टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि किस किस विषय में कितनी वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई हैं उन सब को विस्तार से जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि ये आवेदन कब तक कर सकते हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो ये है कि केवल जो वो ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे और किसी माध्यम से किए गए आवेदन जो है वो निरस्त हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर 10 जनवरी जो है 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए हैं और 25 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की किस विषय में कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो लेक्चरर के लिए है और लेक्चरर के लिए जो पोस्ट है वो जो सबसे पहले है वो है कॉमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट के लिए। कुल 6 वैकेंसी हैं और उनमें से 2 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, एक SC के लिए और एक OBC के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री विभाग में, केमिस्ट्री विषय में यहाँ पर 3 लेक्चरर की वैकेंसीज़ हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 1 है, इंग्लिश विभाग में 10 सीटें हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 9, फिजिक्स में 8 वैकेंसी यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रही है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, इनमें कुल जो वो 28 वैकेंसी यहाँ पर है। कंप्यूटर विषय में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विषय में हम देखें तो कुल कितने 28 वैकेंसी यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके बाद हम बात करें लेक्चरर के लिए ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटिकोलॉजी में कुल 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर 23 वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं और इंटीरियर डिज़ाइन में 3 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल 23 वैकेंसी यहाँ पर है, फार्मेसी में यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो ये कुल जो वैकेंसी थी ये थी लेक्चरर के लिए। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर किस किस विषय में है। तो फिजिक्स विभाग में यहाँ पर कुल 2 वैकेंसी हैं और स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद बात करें स्कूल ऑफ IT की, तो यहाँ पर कुल 16 वैकेंसी हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में स्पेनिश विभाग में यहाँ पर जो है वो 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में यहाँ पर जो है 6 वैकेंसी निकल के आ रही है। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ वेलनेस में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। उसके बाद ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुल 4 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ अलाइड मेडिकल सर्विस में 3 वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ बैंकिंग फाइनेंस में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ IT में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्पेनिश में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में 1 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, स्कूल ऑफ वेलनेस में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद हम बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर में यहाँ पर सबसे पहले अलाइड मेडिकल सर्विस में 1 वैकेंसी, स्कूल ऑफ बैंकिंग फाइनेंस में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद
स्कूल ऑफ आईटी में यहाँ पर 3, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में 2 प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर 1 है वैकेंसी प्रोफेसर के लिए। स्कूल ऑफ वेलनेस में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं प्रोफेसर के लिए। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए भी यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी हैं। एम्प्लॉयबिलिटी जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 वैकेंसी हैं। लैंग्वेज स्पेनिश में भी बात करें तो 2 वैकेंसी हैं और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में भी 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ रिटेल स्टडीज़ में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। स्कूल ऑफ वेलनेस में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस किस विभाग में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद हम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको आप मैं बस शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद प्रोफेसर प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यहाँ पर इन विभागों में जो वैकेंसी उपलब्ध हैं, और अगर कुल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 236 वैकेंसी है। 236 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके बाद हम इनके लिए जो डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन पे लेवल एक्स्ट्रा ऑफ अबव पोस्ट एज पर फॉलो, तो इनके लिए हम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें तो जो लेक्चरर है, लेक्चरर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस विषय के अंदर। उसके बाद अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग से जो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर बता रखी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्यूटी एंड कल्चर कॉस्मेटिक के लिए भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बता रखी है। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ़ एनी 2 ईयर ऑफ फॉर डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स। उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एज़ पर लेटेस्ट AICTE एंड UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये भर्ती की जाएगी। उसी तरह से आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर बता रखा है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर आप जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख सकते हैं। तो और जो लास्ट डेट आपको पहले बता ही दी थी वीडियो के प्रारंभ में ही कि कब तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि 25 जनवरी 2022 रात 12 बजे तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी और OBC क्रीमी लेयर के लिए, 750 रुपये है OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए, 500 रुपये है SC ST और PWD के लिए। और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी आज आपके लिए एक जानकारी जो कि दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय की तरफ से थी। तो इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।